से जो हमने अभी पढ़ा उसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज जो हम पाम संडे कहते हैं उसको पैशन वीक भी बोला जाता है इंग्लिश में, और हम दुख का हफ्ता भी इसमें बोलते हैं। आज से प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिक दिन चालू हो गए। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, प्रभु यीशु मसीह का सूली पे चढ़ना और सूली के बाद उसको दोबारा जीवित होना, यह इतिहास बना है पूरी दुनिया के अंदर। एक इकलौता इतिहास बना है जिसको हम पाम संडे के रूप में हम मानते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अब तक उन्होंने बहुत काम किए, सब लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ बीमार थे उनको भी चंगा किया, कुछ अंधे थे उनको भी आंखों का दान दिया और उनकी चंगाई पेश की, और यहां तक कि 4 दिन के मुर्दों को भी प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। यह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि होती है, अपने परमेश्वर की उन सारी बातों को स्मरण करके, उस पर विचार करके कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार में जिसका कोई दोष नहीं था, जिसने कभी ये सोचा भी नहीं कि परमेश्वर को इतनी दुख और तकलीफ देकर तड़पा के मारा जाएगा, लेकिन वहां पर उसके साथ ये सारी घटनाएं होना स्वाभाविक थी, क्योंकि ये एक इतिहास बन रहा था। कोई भी आदमी पैदा होता है, कोई भी मनुष्य पैदा होता है, बच्चे से लेके बड़ेपन तक, जब तक वो इस पृथ्वी पर रहता है। हम बाइबल के हिसाब से तो जानते हैं कि जीवन की पुस्तक, लेकिन एक इतिहास बनता है जिसमें हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं, जिसमें हमारी नादानियां भी होती हैं। वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं होती हैं जिसको हम अच्छे और बुरे के रूप में जान सकते हैं। तो यहां पर भी एक चीज अब होने वाली है जो परमेश्वर की तरफ से एक इतिहास रचा जाना। इसमें लिखा गया है कि ये बात जब जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा यीशु मसीह, तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा कि तुम गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, और वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ चौक में दिखाई पड़ेगा, और तुम उसको खोल लेना और मेरे पास ले आना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि तुम से अगर कोई भी पूछेगा तो तुम कह देना कि गुरु को इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, या प्रयोजन लिखा है इसमें। और वहां पर जाकर उस चेले गए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो मालिक लोग थे उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम क्यों खोल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि गुरु को इसकी जरूरत है। और जैसा कि उसने मुंह से बोला था वैसे ही हो गया, और वो लेकर चल दिए। और वो चलने के बाद सबसे पहले चेलों ने अपने कपड़े फाड़े। उस समय कपड़ों की भी कीमत बहुत हुआ करती थी। जैसे इस बार हम सोने चांदी या कुछ जेवरात वगैरह की कीमत समझते हैं, उस समय कपड़ों की भी कीमत हुआ करती। तो उन्होंने कपड़े
अपने पाड़े के इस पर यीशु मसीह बैठेंगे और यीशु मसीह बैठकर उनका यरूशलेम को छाएंगे। अब यहां पर हमें देखता कि यीशु मसीह गधे पर ही बैठ के क्यों नहीं गए। हम दूसरे धर्मों में देखते हैं कि कोई शेर पे बैठ गया, कोई चूहे पे बैठ गया, कोई किसी पे बैठ गया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गधा ही क्यों चुना? वो गधा को ये दर्शाता है कि नर्म, दीन, विनम्रता एक गधे के अंदर जो होती है, और वो भी गधा ऐसा था कि उससे पहले कोई भी उस पर सवारी नहीं करी थी, कोई भी बैठा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र थे, उनके साथ वही सारी चीजें होनी थी जो उनके लिए जरूरी थी। और जब वो आ रहे थे, भीड़ में आ रहे थे, लोगों ने जो है खजूर की डालियां और कुछ ने अन्न के जो डालियां होती हैं, जो गेहूं की डालियां होती हैं, वो अपने बिछा के चालू कर दी। और उसी तरीके से एक ऐसा स्वागत उनका हो रहा था कि जैसे एक राजा का होता है। अब यहां पे हमें देखने को मिलती है हमारा प्रभु, हम शुरू से कहते चले आए, पूरा वचन बताता है कि हमारा जो प्रभु है वो शांति का राजकुमार, शांति का राजा। और वो शांति का जो राजा था उसको गधे पर ही बैठना था। अगर ये शांति का राजा नहीं होता तो वो घोड़े पे बैठ के आता, क्योंकि हर एक जाति का, हर एक चीज का स्वभाव अलग अलग है। अगर वो घोड़े पे बैठ के आते थे, शांति के प्रतीक न कहलाते, शांति के राजकुमार न कहलाते। बहुत ढेर सारे लोग बाग ऐसे थे उस ग्रुप में कि जो उसको परमेश्वर जानकर आनंदित हो रहे थे, अपना राजा मानकर आनंदित हो रहे थे। परमेश्वर के राज्य में उनका आना स्वीकार हो रहा था और वो होसन्ना के नारे लगा रहे थे। हम देखते हैं कि ये एक बहुत विचित्र घटना थी और इस घटना का पुराने अहदनामे में भी जिक्र है और नए नियम में भी जिक्र है, और उसमें बहुत ढेर सारी चीजें शांति का राजकुमार के लिए प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। और उन्होंने ये दर्शाया कि यहाँ पर जो वो राजा बनकर हमारे बीच में आया था वो विनम्र था और शांति का राजकुमार वो कहलाया। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सवारी जो गधे के रूप में दर्शाती है वो बिल्कुल सीधा साधा होता है। अक्सर लोग बात भी कह देते हैं कि ये बहुत गधा है, जिसको कोई समझ में नहीं आती, कोई नहीं होती। कितना भी बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाता है। एक गधा एक ऐसा होता है कि कितना भी बोझ उस पर लाद दिए तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। परमेश्वर वो किसी और चीज पे भी बैठ सकता है, लेकिन आज से वो हमको एक ऐसी टीचिंग देके गए, वो दुख के सप्ताह अब मनाने वाले हैं। आज से उनकी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। आज से उनके लिए योजनाएं बननी चालू हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो इतने दिन काम किया था और उनके जो संगति रही थी सब लोगों के साथ, चाहे वो अच्छे रहे होंगे चाहे वो बुरे रहे होंगे, लेकिन सब लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। सब लोगों के लिए उन्होंने एक वचन दिए जो उनकी जिंदगी में काम आने वाले बने। लेकिन कुछ लोगों ने ग्रहण किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। यहां पर भी होसन्ना के नारे लगा रहे। कुछ लोग बाग ऐसे भी थे कि कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद जो होसन्ना के नारे लगा रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि इनको क्रूस पर लटकाया जाए। अपने परमेश्वर को क्रूस पर लटकाने की बात कर रहे थे
और कुछ घंटे के बाद कह रहे थे कि ये तो हमारा बहुत अच्छा गुरु है, ये तो हमारे लिए काम करता रहता है। क्योंकि उनका स्वार्थ था, प्रभु यीशु मसीह से उनका स्वार्थ था कि वो उनके अच्छे कामों के लिए उनको गुरु मानते थे, लेकिन दिल से उनके पास नहीं आए थे। आज परमेश्वर के लिए, आज से जो हफ्ता हमारा पैशन वीक चालू होता है, अपने परमेश्वर को हमारे को दिल से मानने की जरूरत है। परमेश्वर हम सब लोगों के मिलने के लिए यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आए। परमेश्वर ने बहुत बहुत बड़े काम किए और परमेश्वर ने अपने आप को उन भविष्यवाणियों के द्वारा पूरा किया। जैसा कि पुराने नियम में बहुत पहले यीशु मसीह से शायद 300 साढ़े 300 साल पहले, 1000 साल पहले ये भविष्यवाणी जकरिया 9:9 में हो गई थी। और ये जकरिया 9:9 कहता है, बेटी सियोन आनंद मना, बेटी यरूशलेम जय जयकार कर, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और जयवंत, दीन और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा आएगा। यीशु मसीह ने स्वयं को इजराइल के प्रतीक्षित राजा के रूप में देखा। अपने आप को चाहा कि मैं इस तरीके के राजा बनूंगा। कोई भी तीर, तलवार, खंजर कोई हाथ में नहीं आया। उसका क्या था? सबसे बड़ा हथियार प्रभु का शांति और विनम्रता। वो पहले दिन से ही जब आए तो वो विनम्र होकर हमारे सामने आए। और आज भी वो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि विनम्र बनो, क्योंकि उसका चंद घंटों का जीवन है। 48 घंटे के बाद उनको बहुत ही कड़ी सजा मिलने वाली है। उनके साथ क्या होने वाला है परमेश्वर को मालूम है। हमें एक जीने का मौका दिया, हमें एक ऐसी ताकत वो परमेश्वर दे के गया और वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया ताकि हमारे पापों की मुक्ति हो सके। क्या मैं और आप जीवित परमेश्वर को मानते हैं? आज हम ये देखते हैं कि वो हमारा परमेश्वर जिसको हम मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, क्या सचमुच में हमने वो उसको ग्रहण किया? लेकिन मैं देखता हूं कि हम इधर से सुनते उधर चले जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के लिए कितना मुश्किल की घड़ी थी उसको सहने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो परंतु आनंद जीवन उसको मिल पाए। ये हमारी सोच क्या है? आज हमारी सोच क्या है? हम अपने परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं या परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं? वो गधी के बच्चे पर बैठकर, और जब यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है तो लोग बाग जो उसके काम देते थे, लोगों को चंगा करा था, लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करा था, लोग बाग उसको राजा घोषित कर दिया, राजा स्वीकार मान लिया उन्होंने। और ये इसलिए हुआ कि एक आज के दिन एक इतिहास का रचा जाना हुआ था। आज के दिन एक इतिहास रचा था और इस इतिहास का वर्णन जकरिया 9:9 में, जैसा मैंने आपके सामने अभी पढ़ के बताया, उनके आने से, प्रभु यीशु मसीह के आने से बहुत पहले ये इतिहास भविष्यवाणी में लिख दी गई थी। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां हो, चाहे वो नए नियम की हो चाहे वो पुराने नियम की हो, सारी एक एक करके पूरी हुई है और होती जा रही है। हम सब लोग बाग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कुछ भविष्यवाणियां हमारे सामने पूरी हो रही हैं।
लेकिन फिर भी बदलाव इंसान जाति के अंदर नहीं आ रहा। इंसान बदलना नहीं चाहता। इंसान चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो हमारे लिए बेकार है। अगर हमने अपने आप को जिस दिन ये स्वीकार कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, वो इतने दुख सही, उसके ऊपर थूका भी गया, उसको मारा भी गया, लेकिन फिर भी उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो हमारे और आपके कारण वो दुख सहने को तैयार हुआ। चाहता तो वो ऐसा नहीं हो सकता। वो आसमान से अपनी सेना बुला सकता था, वो आसमान से सरदूतों को बुला सकता था, उसको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने मुंह से बोलना था और वो हो जाना था। लेकिन मेरे और आपके जो गुनाहों के माफी नहीं मिल सकती थी। हम सब लोगों के पाप जो आज हम मानते हैं कि यीशु मसीह के सूली पे चढ़ने के बाद यीशु मसीह के जो पाप है, जो हमारे पाप यीशु मसीह ने अपने कंधों पर ले चुका था, उसको वो खाकर और हमें एक साफ सुथरा बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम ये सोच ले कि यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दी और हमारे पापों के कारण भी है। हमारे पूर्वजों ने जो पाप करे होंगे, हमारे माँ बाप ने जो पाप किए होंगे, हमारे बाप दादा ने जो पाप करे, यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ के और उस दिन वो सब साफ कर दिए। साफ तो कर दिए, लेकिन जब एक साफ खून एक शरीर के अंदर जाता है तो उसको शुद्ध रखना पड़ता है, उसको गंदा ना होने पाए। ये इंसान का प्रयास होता है कि उसको खून को साफ सुथरा रखना। हमेशा इंसान को ये वहम रहता है कि यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ के और हमारे पापों को कर दिया, माफ कर दिया। हम कितना भी पाप करते रहे, हमारे पापों का कोई मतलब नहीं हुआ। इस चक्कर में शैतान अपने काबिज होता जा रहा, सब तरफ काबिज होता जा रहा। लेकिन परमेश्वर की जो लाठी है, परमेश्वर का जो सोटा है, वो बहुत ही निराला है। हम सब लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए वो समय समय पे हम सब लोगों को अवगत करता रहता है। वो हमें बचाने का प्रयास करता है। हम आंखों से अगर अंधे हो चुके हैं तो वो हमें दिखाने का प्रयास करता है। हम शरीर से लाचार हो चुके हैं तो वो हमें शरीर को स्वस्थ करने का उपचार करने की कोशिश करता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के लिए दुखी होते हैं, वैसे वो परमेश्वर भी हम सब लोगों के लिए, वो चाहे वो किस भी हालत में रहता हो, दुख महसूस करता है। प्रभु यीशु मसीह का अगर हम दुख देखें तो हमारी जिंदगी में कभी दुख हुआ ही नहीं है। हमारी जिंदगी में कोई गलत समय नहीं आया। जो भी परमेश्वर ने जितना भी टाइम हमको दिया, जितना भी हमें सुबह शाम दोपहर दिए, जो भी दिन दिए अब तक, जब से पैदा हुए, अच्छा ही अच्छा। किसी ने अभी बुरा वक्त नहीं देखा। और जिस दिन बुरा वक्त आता है तो बहुत बुरा वक्त होता है। परमेश्वर हमारा सूली पर लटकाकर, अपने आप को लटकाकर और हमारे लिए वो जीवन की मार्ग दे चुका, हमारे जीवन में वो आनंद दे चुका। जब यरूशलेम के बारे में लिखा था कि तेरा राजा तेरे नजदीक आ रहा है, आएगा, वो राजा यीशु मसीह था। और यीशु मसीह के लिए हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है। वो यीशु मसीह हम सब लोगों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर
आया, उसने बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार हम सब लोगों के सामने किए, हमारे बुजुर्गों के पूर्वजों के साथ में किए, हम उसको नजरअंदाज कर दिए। लेकिन कभी भी अगर कोई भी परेशानी पड़ जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कोई भी चीज ऐसी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कि परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर किसी के साथ कुछ नहीं करता, सिर्फ दया, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो इंसान से पैदा नहीं है, उसके अंदर का जो डीएनए है वो शुद्ध है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबको माफ करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने आज के दिन से प्लानिंग कर ली थी, एक इतिहास बनाना चालू कर दिया था कि हम सब लोग बात बचाए जा सके। लेकिन हम इधर से सुनते हैं और उधर को निकाल देते हैं। परमेश्वर जिंदगी में है ही नहीं। परमेश्वर अगर जिंदगी में होता तो आपका जीवन कुछ और होना चाहिए था। आपके जीवन से वो फल निकलने चाहिए थे जो एक मसीहत में निकलने पड़ते हैं। एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए वो परमेश्वर हमको यहां पर देकर जा रहे हैं। वो चाहते तो बड़े घमंड के तौर पे कि वो मैं दुनिया का राजा बनने के लिए लोग बात मुझसे कह रहे हैं, वो घमंड चढ़ जाता और वो अपने लिए सवारी शेर भी कर सकता था, वो घोड़ा भी कर सकता। लेकिन घोड़ा जो होता है, जो राजा लोग बागे वो युद्ध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घोड़े से कभी भी शांति नहीं दर्शाई जा सकती थी। उसका गधे पे बैठना बहुत ही अहम रखता है और गधे पे बैठना बहुत ही इतना जरूरी था इंसान जाति के लिए, ताकि हम सब लोगों को समझ आ सके कि ये गधे का जो बच्चा है और उस पर बैठकर जिस निष्कलंक था, जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है कि निष्कलंक थे, वैसे ही वो भी निष्कलंक था और उसके जीवन में कभी भी कोई भी आदमी नहीं बैठा था। और उस आदमी के लिए जो गधी का बच्चा था, जो मालिक था, वो मालिक के लिए भी आज हमें सोचना पड़ा। वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा तो उनसे कहा कि अगर कोई भी पूछे या उसके मालिक पूछे तो उनसे कह देना कि गुरु को या ईश्वर को इसकी जरूरत है। और उसने मान लिया, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई ईश्वर है। इस संसार के अंदर एक ऐसा ईश्वर है, क्योंकि वो जमाने से, कुछ टाइम से देखता चला आ रहा है कि ये जो शख्स आया है, आज इसने अंधों को आंखें दे दी, आज इसने इतने बीमारों को चंगा कर दिया, आज इसने आंखें दे दी, आज इसने पैर सही कर दिए, जो लंगड़े थे उनको चला दिया, उनके जो चारपाई पे लेटे रहते थे उनको स्वस्थ कर दिया। उस मालिक के दिमाग में ये बात थी कि कोई ना कोई तो बात है, एक बच्चा ही तो है, एक वो है। बल्कि अगर हम मत्ती की इंजील में जाए तो उसकी माँ भी और वो भी साथ में चले गए। गधे की माँ भी थी, वो गधे का जो बच्चा था उसकी माँ भी। वो मालिक का विश्वास देखेगा, जिसने सुना था कि आज यीशु मसीह ने इस इलाके में ये काम कर दिया, आज यीशु मसीह ने इस इलाके में ये काम कर दिया, आज यीशु मसीह ने इस इलाके में ये काम कर दिया, उसने विश्वास कर लिया। उसके लिए फिर बच्चे की और गधे की कीमत की कोई जरूरत नहीं हुई। उसका विश्वास देखेगा।
ऐसी क्या बात हुई? वो तर्क और वितर्क भी कर सकता था, क्योंकि अगर हम आगे को देखते तो यहाँ पर फकी फरीसी भी लोग बात खड़े हुए हैं जो कोई भी सही काम को गलत पैगाम करके वो नमूने देते हैं। फकी फरीसी उनको कहा जाता है जो धर्मी लोग बाग होते हैं, धर्मी लोगों के काम में अपनी टांगों को उड़ाना, उनकी बात खराब करनी है कि ये बात सही नहीं है। हम जो मुंह से कह रहे हैं, जो हमारे दिमाग में आई है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा भी था, जब वो जलूस की शक्ल में जा रहे थे, होश अल्लाह के नारे लगा रहे थे, अपना राजा मान लिया था, अपने राजा करके स्वीकार पब्लिक कर रही थी, तो कुछ लोग उन्होंने ये कहा, जो फकी फरीसी ने कहा, ए गुरु तू इनको डांटता क्यों नहीं है, मना क्यों नहीं करता कि ये तुझे राजा कह रहे हैं? क्योंकि उन फकी फरीसियों को भविष्यवाणी का मालूम नहीं था कि ये तो भविष्यवाणी हो चुकी है यीशु मसीह के बारे में कि एक मसीहा यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है। वो प्रवेश ऐसा करेगा कि वो शांति का राजकुमार, लोग बागों से समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो हुकूमत है वही संसार की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जो हुकूमत है वो स्वर्ग से लेकर और इजराइल तक की कहलाती है, और इजराइल के बाद हम सब लोग बात जोड़ते हैं स्वर्ग से सीधी इजराइल के अंदर। इसीलिए कहा था कि हे सियोन की मां, खुश हो, हर्ष आनंद मना कि एक मसीहा तुझसे मिलने के लिए आ रहा है। हम सब लोगों की जिंदगियों में एक मसीहा, कौन सा मसीहा है? हम सब लोगों की जिंदगियों में कोई मसीहा नाम की चीज नहीं है। मसीहा होता तो इस चर्च का नाम होता। लोग बाग आके कहते कि ये तुम्हारे चर्च के मेंबर हैं और ये इनके अंदर ये फल है, जैसे और जगहों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, फल गायब है। मैं हर एक आदमी की बात नहीं कर रहा, हर एक स्त्री की बात नहीं कर रहा, सबको एक रूप में नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादातर फल नहीं आ रहे हैं अंजीर के पेड़ के लिए। यीशु मसीह कोई भूखे थोड़ा थे जो 40 दिन तक और 40 रात तक बगैर खाए पिए वो भूखा रह सकता है। वो सुबह के समय में अंजीर के पेड़ के पास चला जाता और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, फल खाना है। हम सब लोगों की जिंदगियों में भी कभी भी प्रभु आते हैं, यीशु मसीह आते हैं, वो देखते हैं फल नहीं है अंजीर के दरख्त में, जबकि कोई सीजन भी नहीं, अंजीर आने का कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ढूंढने के लिए गए कि हमारी जिंदगियों को कुरेदने के लिए, हमारी जिंदगी का जो दरख्त है, हम जो हमारा शरीर है, उसमें हर समय फल लदा हुआ रहना चाहिए। और हमारे जो शरीर के अंदर जो फल है उसके बाद भी फिर फल है, उसके बाद भी फल है, ये परमेश्वर जानता है। आज परमेश्वर को सब कुछ पता है, इंसान को कुछ पता नहीं है। क्या कोई भी इंसान, कोई भी स्त्री, कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि मेरे इतने दादा वो नाती पोते होंगे? खुद मैं और आप खुद नहीं बता सकते कि हमारे बच्चों के बच्चे कितने होंगे, बच्चों के बच्चे कितने होंगे। लेकिन वो अनादि काल परमेश्वर है जिसको हम मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं, जिसको हम उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, उसको हर एक चीज का हिसाब किताब मालूम है कि हमारे बाद कितने फल और आने हैं और वो फल कहां पर समाप्त होने हैं। शाऊल ने बहुत नाम हुआ, परमेश्वर खुश हुआ, शाऊल बहुत अच्छा था परमेश्वर की नजरों में, लेकिन एक समय आ गया कि वो परमेश्वर की नजरों से दूर हो चुका था। हम सब लोग बात ये घमंड करते हैं कि मैं बहुत कुछ हूं, परमेश्वर की नजदीकी में मैं बहुत ही अच्छी प्रार्थना करता हूं और जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, और हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं।
लेकिन टाइम वेस्ट ही करते हैं, टाइम परमेश्वर को देते नहीं है। देते होते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी ताकत रखता। यीशु मसीह बीमारियों को चंगा नहीं करने आया था, जो आज का टेंट बन चुका है, जो आज के हिसाब किताब बन चुका है कि भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो, भाई साहब मुझे ये बीमारी है इसके लिए प्रार्थना कर दो। वो इस कारण बिल्कुल भी नहीं आया। वो एक बीमारी थी, और वो बीमारी थी कि हमें अपने पापों से नजात दिलाना, क्योंकि उन पापों के कारण वो सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, वो हमें परेशान करती रहती हैं। सिर्फ एक पाप वो सारी बीमारियों को, घृणित बीमारियों को लेकर एक शरीर के अंदर आ जाता है। बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं एक शरीर के अंदर प्रवेश करके चली जाती है और वो लोगों को परेशान करती रहती है। हमने देखा होगा, जो बाइबल में एक जिक्र है कि 2000 दुष्ट आत्माएं एक के अंदर थी। 2000, कितनी कठोर। आज भी कोई घर ऐसा मैं देखता हूं, बहुत मुश्किल से, बहुत कम घर है ऐसे जिसमें दुष्ट आत्माएं नहीं है। दुष्ट आत्माएं उनके साथ बोलती हैं, उनके साथ संगति करती है, उनके साथ रहती है। वो दुष्ट आत्माओं को देखते और उनके साथ रहने पे पसंद करते, लेकिन परमेश्वर की संगति में कभी भी रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर उनको जीवित रखना चाहता है। वो परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु मसीह के पास जाने का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ होती है। यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उसको अपना प्रभु कहने में बहुत तकलीफ होती है। वो दिल से नहीं मानते, वो उन कपटियों की तरह मानते हैं कि जैसा कि जब उपवास रखो तो उन कपटियों की तरह मत रखो जैसा लोग ढोंग रचाते हैं। जैसे मसीह में हमें समझाया, हमारे जीवन में हर समय हम मसीह को धोखा देते रहते हैं। हमारे जीवन से कोई भी अगर फल नहीं है और कोई आदमी हमारे जीवन से कोई प्रभावित नहीं है, हमारे जीवन बेकार है, मसीह कहलाने के लायक नहीं है, न मसीह संगति में बैठने के लायक है। अगर अपने जीवन में फल नहीं है, वो कैसे कैसे लोग बाग होते हैं जो अपने जीवन को बदलने के लिए अपने प्रभु के हर समय समीप रहते हैं, पर और उसके पास रहते हैं। वो लोग बाग कैसे हैं जो अपने प्रभु को मुक्तिदाता मानकर आज पूरी दुनिया के नाम, अच्छे शब्दों में उनका नाम लिया जाता है, जो प्रभु के पास रहते हैं, प्रभु उनके लिए चमत्कार कर देता। अभी 2-4 दिन पहले मैं किसी से सुन रहा था कि बाइबल भी उसको नहीं बचा पाई। इंसान की सिर्फ यही कमी है। वो शख्स अगर बाइबल को अगर जानता होता तो वो इस बात को ना कहता कि बाइबल भी नहीं उसको बचा पाई। बाइबल तो पूरी दुनिया को बचा, आज तक बचा रही है। कोई आदमी कोई गलती करता है, इंसान जज बन जाता है, इंसान जज बन जाता है कि ये गलत बात है। कोई पास्टर है या कोई भी है, अगर उसने कोई गलत काम इस दुनिया की नजरों में करा है, उसको फल देने वाला तो परमेश्वर है, ना कि एक इंसान कह देते हैं कि बाइबल भी उसको। ये शैतान को एक मौका मिल जाता है कि बाइबल को किस तरीके से बदनाम करना है। बदनाम उस इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान की कोई भी ताकत नहीं है उस परमेश्वर के सामने, उस ईश्वर के सामने हम टिक नहीं सकते, उसको आंखों से हम देख नहीं सकते। परमेश्वर को कभी भी हम लोगों में से कोई देख नहीं सकता।
क्योंकि हम में वो क्वालिटी नहीं है। बाइबल में बहुत ढेर सारे लोग बाग हैं, बहुत कम लोग बाग हैं जो परमेश्वर से बातें किया करते थे, जबकि सबसे पहले मिसाल आदम की थी। आदम से रोजाना जाके परमेश्वर बातें किया करता था। उसके बाद हमने देखते हैं कि बहुत ढेर सारे नबी हैं, एलिया है, मूसा है, इन सब के जरिए परमेश्वर ने बातें की करता था। लेकिन मूसा भी दूसरी तरफ देखकर बातें किया करता था, क्योंकि हम वो पाप से जन्मे हैं। पाप हमेशा हमारे 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई ऐसा ब्लड का जो एक भी कतरा वो ऊपर उठता है, वो हमें पाप करने की इजाजत दे देता है, पाप कर देते। पापी नहीं बनाया था आदम को, परमेश्वर ने आदम को पापी नहीं बनाया था, लेकिन शैतान हवा के द्वारा आया, जिसमें औरत बहुत कमजोर कहलाती है। अगर घर को बर्बाद करना हो, घर को तबाह करना हो, तो औरत के दिमाग से, औरत की बातों में चलने लगो, वो घर तबाह हो जाता है। ये बाइबल की मिसाल है। आदम को जो भड़काया था वो आदम ने, आदम को भड़काया हवा ने, और हवा को किसने भड़काया? शैतान ने। ऐसा कर डाल, फल खा ले, देखने में बहुत अच्छा है, खाने में इतना सुंदर है, कितना मीठा होगा, मजा आ जाएगा खा के। आज दुनिया उसी चकीचौंध में है, परमेश्वर की उन बातों को न जानकर अपनी बातों को पेश कर देती है। परमेश्वर इतना भूखा नंगा नहीं है जो आपके लिए वो देखता रहेगा। वो अपने आप आंसू तो निकाल सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप उसके लिए ना समझो, उसके मार्ग में ना चलो, तो वो आपको छोड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। जितने भी इस पृथ्वी पर आज मुल्क हैं, सब मुल्कों में ईसाइयत ज्यादा है, मसीहत ज्यादा है, लेकिन सारे मसीह ईसाई नहीं है, मसीह नहीं है। गड़बड़ियां हैं, शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है, शैतान ने अपने बंधन में बांध रखा है, शैतान उनको पूरी ताकत देता है और शैतान उनको बरगलाता रहता है। और यही हालत है कि मसीहत चंद सिक्कों में बिक जाती है। आज कितने भी चर्चों में हमले हो रहे हैं, कितने भी पास्टरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक शिकार है, क्योंकि वो 30 सिक्कों में बिक चुके हैं। अपने आप को मसीह कहते थे, अपने आप को कहते थे कि हम बहुत बड़े मसीह हैं, लेकिन वो बिक चुके हैं, क्योंकि उनको ताकत कहां से मिल रही है? शैतान की तरफ से, और वो कहीं के भी नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को सौदा कर दिया था, बेच दिया था, सुपारी दे दी। 30 सिक्कों में हम सब लोग परमेश्वर के साथ किस तरीके से चल रहे? क्या उसको धोखा देना चाहते हैं? अपना मुक्तिदाता मानना चाहते हैं? परमेश्वर की संगति में नहीं रहना चाहते या रहना चाहते हैं? क्या करना है? परमेश्वर आपको यह नहीं कहता कि आप किधर जाओ, किधर नहीं जाओ। परमेश्वर आपसे यह कहता है कि जहां पर भी जाओ, मेरा नाम रोशन करके आओ। जैसे एक दुनियावी माता पिता कहते हैं कि मेरा नाम रोशन करना। एक औलाद है जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर देती है, और एक वही औलाद होती है जो अपने माता पिता का नाम डुबो देती है। कोई भी नाम लेने वाला नहीं होता उस औलाद का। उस औलाद को लोग घृणा की नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि उसने माता पिता की बात नहीं मानी। उसको ऐसी नजरों से देखा जाता है, उसके चेहरे पर वो रौनक भी नहीं रहती,
क्योंकि परमेश्वर का नूर उसके चेहरे से हटाया जा चुका है। आज वो नूर देने के लिए, आज वो हमें ताकत देने के लिए, वो शक्ति देने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। और इस पृथ्वी पर आने के बाद आज से उसकी शैतान के साथ एक लड़ाई चालू हो रही है। और वो लड़ाई हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहम मुद्दा, बहुत ही कामयाब लड़ाई थी। आज हम सुरक्षित हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत आजाद हैं, लेकिन आजाद कौन है? आजाद कौन है? जिसके पास शांति है। क्योंकि वही शांति देने के लिए तो जो किताब में अभी हमने पढ़ा कि वो शांति का राजकुमार बनके वो गधी के बच्चे पर बैठा और गधी के बच्चे पर बैठकर अपने आप को विनम्रता बहुत ही ऐसा महसूस कराया कि मैं, मेरी तरह आपका कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा मैं हूं। परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए सब उसके स्वभाव के कारण बने, सब उसके स्वभाव के कारण बने। कोई शेर है तो शेर का स्वभाव कैसा होता है, कोई गिलहरी है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, बिल्ली है तो उसका कैसा होता है, गाय है, भैंस है, बछड़ा है, सबके स्वभाव अलग अलग है। सबका एक सा नहीं है कि वो आपको मारने के लिए एकदम आ जाए, सबके स्वभाव है। एक इंसान जाति एक ऐसी जाति थी जो आज तक नहीं समझ पाई, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। जैसा मैं हूं वैसा बना दिया उसने। आप जैसे हैं परमेश्वर भी वैसा ही है। जैसा परमेश्वर सोचता है आपको भी वही सोचने की शक्ति दी थी, वही अकल दी थी। लेकिन आपके हाथ पैर, आपके अंग, आपकी आंखें, आपका दिमाग कहीं कहीं और भटकने लगा, जो शैतान के कब्जे में है। उसको सोचने की कोशिश करे बढ़ते फैशन वीक बनाने का हमारा कोई काम नहीं रहता। लोग बागों की तरह आएंगे कि आज हम मीटिंग में गए, और लोगों की तरह आएंगे कि आज हम चर्च में गए, लेकिन शरीर में फल नहीं है। ये फल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। अगर फल नहीं है तो ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई छान के अलावा हमें लोग बात कुछ नहीं समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बेवकूफ बना रहा। ये मसीह है? नहीं, मसीह नहीं हो सकते। हमारे कैरेक्टर से मसीहत झलकनी चाहिए, हमारे शरीर के सारे अंगों से मसीहत झलकनी चाहिए, हमारी सारे उन बातों से मसीहत झलकनी चाहिए जो मसीह हमको देकर गया है। इस समय जो इस हफ्ते का दुख का सप्ताह कहलाता है, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बेशकीमती हो। वैसे कोई सा भी दिन, कोई सा भी टाइम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की दी हुई अमानत है कि हमारे लिए कीमती नहीं है। लेकिन ये टाइम तो हमारी जिंदगियों को बदलने का भी टाइम है। हमने पिछले जन्म में, पिछले समय में कितने भी पाप किए, आज अंगीकार करने की जरूरत है। आज प्रभु से मान लेने की जरूरत है कि मैं पापी था, मैं पापी थी, और अब मैं परमेश्वर तुम्हारे समक्ष आने के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद भी अगर किसी को घमंड है तो घमंड चूर चूर हो जाता है। घमंड किसी का भी नहीं रहता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घमंड चूर होते देखे हैं मैंने, मरते हुए देखा, दफन होते हुए देखा। उनका नाम लेने वाला भी आज कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हुए और वहां उनकी जिंदगियों का एक ऐसा दिन चालू हो गया कि उनको कोई भी गिनने वाला नहीं। आज स्पेशल वीक की जरूरत है हमें। आज उस दुख के सप्ताह को देखने की जरूरत है कि वो दुख का सप्ताह हमारी जिंदगियों में किस तरीके पर गधे पर सवार होकर खुद यीशु मसीहा का रूप में दिखा रहे थे। ये दिखा रहे थे, उन्होंने दिखाया कि उनका राज्य इस दुनिया का नहीं बल्कि दास नर्मता का जीवन होना चाहिए। वो राजा के रूप में अपने आप को नहीं दिखा रहे थे, जबकि उनको घमंड आ जाना चाहिए था।
उनका दिमाग खराब हो जाना चाहिए था कि लोग बात तो मुझे देखो बगैर राजा के राजा बना दिए। लेकिन राजा था वो जिसकी भविष्यवाणी उनके आने से 3500 साल पहले हो चुकी थी। आज का कोई भी प्रधानमंत्री, आज का कोई भी राजा, कोई भी भविष्यवाणी किसी के बारे में हुई है कि आज ये प्रधानमंत्री बनेगा, आज ये बनेगा? नहीं। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इंसान के बस की कोई भी ताकत नहीं है कि इंसान कुछ भी कर ले। इंसान का दिमाग एक शैतान का दिमाग बनकर रह चुका है। परमेश्वर के सन्निधि में रहोगे आनंद, जैसा इज़राइल के लिए कहा गया था कि हे सियोन की मां, देख मसीहा तुझसे मिलने आ रहा है और तू आनंद मना, क्योंकि वो परमेश्वर हम सब लोगों की जिंदगियों में आकर एक आनंद के रूप में देख लेता है। यीशु मसीह जिससे भी आज तक इस दुनिया में बहुत से मिरेकल किए और जिन लोगों से भी मिले उनको उठा के और स्वर्ग में भी पहुंचा दिया। कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि यीशु मसीह उनसे बाय फेस मिले भी और उन्होंने अपने पास बुला लिया। बहुत ढेर सारे लोग बाग ऐसे भी हैं जो धनवान व्यक्ति की तरह जो सड़ रहे हैं, रो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, उनके परिवार नष्ट हो गए क्योंकि उनके अंदर जो इस समय का घमंड है वो उनको मार रहा है, उनके घर का नाश कर रहा है। उनके अंदर जो घमंड है वो शैतान की तरफ से है। परमेश्वर कभी भी घमंड को नहीं दर्शाता, क्योंकि उसने यहां पर हमको ये दिखाने की कोशिश करी है यीशु मसीह ने कि नर्म होकर वो हमारा राजा बन के आया और जिसका लिंक सीधा स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक के कनेक्शन है। कोई ऐसा राजा पैदा हुआ है आज संसार के अंदर जिसका कनेक्शन स्वर्ग से और पृथ्वी तक का हो? सिर्फ एक पहला राजा है। ये पहली ताकत है, ये पहली दिव्य शक्ति है जिसका इतिहास में भी नाम हो चुका और जिसके लिए भविष्यवाणी कई हजार साल पहले हो चुकी। उसके पैदा होने से भी पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक मुक्तिदाता पैदा होगा जिसका नाम इमैनुअल रखा जाए। पहले से ही ये सारी चीजें एक ऐसी होती जा रही है जो हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। हमारी जिंदगी में अगर बदलाव नहीं है तो हमारे जीवन में ये जितने भी पर्व आते हैं, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो पाम संडे हो, इसका कोई महत्व नहीं है। पाम संडे को लोग बाग हल्की नजरों से देखते हैं, सिर्फ लाके जैसे उस समय भी खजूर उनके लिए बिछाए जा रहे थे, उनको मुक्तिदाता कह रहे थे कि ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है। क्या इस खजूर के पत्तों को लाने का आज आपके दिल में यीशु मसीह के लिए कितना श्रद्धांजलि, कितना आदर सम्मान है? अगर इन खजूर के पत्तों को हम ले तो आए हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है तो हमारे जीवन में जो फल आने चाहिए वो फल है कहां? कोई एक मिसाल बन के आ जाए, फलाना आदमी ने उसको एक अंदाज आ रहा था और एक उस वाली जाति का था और उसने सड़क पार करा दी। उसके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं था, पार करा दिया। उसके लिए उसने ऐसा कर दिया। कोई नेकियां आप लोगों की दिखाई देती है या नहीं देती है? खुद अपने मियां मिट्ठू बनना, हम ऐसे हैं, हम ऐसे योद्धा हैं, हम ऐसे बलवान हैं, हम ऐसा करना जानते हैं, हम ऐसा करना जानते हैं। परमेश्वर मिनटों में सब कुछ कर सकता है। इंसान की कोई भी ताकत नहीं है कि इंसान जरा सा भी पत्ता भी हिला दे, पत्ता भी नहीं हिला सकता इंसान। लेकिन उसके बाद भी इंसान को कितना घमंड और ताकत, क्योंकि जिस मिट्टी से इंसान को बनाया गया है उसी मिट्टी में वो मिलना चाहता है।
वो चैप्टर उसका वहीं पर क्लोज होना चाहता। कुछ आदमी है जो अपने आप को इतिहास बनाकर इस दुनिया से चले गए, या कुछ आदमी और भी है जो इतिहास बना के जब तक दुनिया की ये रहेगी, जब तक इतिहास बना के जाते रहेंगे। कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ मानव ऐसे हैं जो पैदा हुए थे, उनको कुछ पता नहीं कि हम किस लिए पैदा हुए और किस लिए हमारा जीवन है और हम क्या करने के लिए परमेश्वर ने हमको इस संसार में उतारा है, कुछ पता ही नहीं। गाय, बैल, भैंस, बकरी को किसको पता है? सिर्फ उनको ये पता है कि मुझे चारा खाना, जिंदा रहना। बाकी जिंदगी का कोई मकसद उनकी जिंदगियों में नहीं है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे मदर टेरेसा का नाम मैंने लिया और लोगों का नाम लिया और वो अपने मिसाल बनाकर चले गए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो प्रभु को बहुत बुरा बुरा कहते थे, प्रभु के दुश्मन थे, प्रभु ने उनको ही पकड़ लिया। जैसे आप पौलुस को जानते हैं, पौलुस की कहानी हमने देखी होगी कि मतलब जो कि कितना परमेश्वर के लोगों को वो काटता था, जब तक वो लोगों को मार ना दे, जब तक उसको चैन नहीं आता था, नींद नहीं आती थी रात को। इंदिरा गांधी का एक वो था, पीए था, वो ईसाई धर्म के जने 200 से ज्यादा बाइबल को चला चुका था। उसका नाम पंडित धर्म प्रकाश है, आज भी है। और एक रात ऐसा हुआ कि साधु सुंदर सिंह की किताब वो पढ़ रहा था और उसने जैसी साधु सुंदर सिंह की किताब को पढ़ना चालू करा, उसका जीवन बदल गया। वो साधु सुंदर सिंह और वो धर्म प्रकाश पंडित जो आज ईसाई धर्म का सबसे बड़ा महात्मा कहला रहा है, बाइबल की वो सुसमाचार को सुनाने के लिए देश और विदेशों में जा रहा है। उसके अंदर से वो भी फल निकले, उसके अंदर से वो एक ऐसी ज्योति निकली जो सुसमाचार, जबकि वो उस धर्म में पैदा नहीं हुआ था, वो पंडित परिवार से पैदा हुआ था और किस बड़ी पोस्ट पे बैठा था, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा था कि वो अपने मुंह से कुछ नहीं निकालता था, किसी को भी हानि पहुंचा देता था। ईसाई लोगों के साथ उसने बहुत ढेर सारे अत्याचार करे। आज उस पंडित जी का नाम ईसाई महात्माओं में गिनती आती है, बहुत बड़े नहीं। कुछ आदमी ऐसे भी होते। हम सब लोगों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? खाली मसीह घराने में जन्म ले लिया ये हमारे लिए बहुत कुछ है? बहुत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन अभी चला ही नहीं है। हम चीरों पर खड़े हैं, उसी चौराहे पर खड़े हैं, उसी चौक पर खड़े हैं जहां पर वो भेड़ का, गधे का बच्चा बंधा हुआ था। वो गधे का बच्चा जब एंट्री करता है उस नगर में, यरूशलेम में, तो उसकी जिंदगी के चैप्टर चालू होता है, एक इतिहास बनता है। पाम संडे के दिन आज पूरी दुनिया के अंदर पाम संडे को मनाया जाता, इसका एक अलग महत्व होता है, उसकी एक अलग ही प्रेरणा होती है, एक मीनिंग होता है। पाम संडे है क्या चीज? खाली खजूर की डालियां लेकर चर्च में लिया ये नहीं होता। ये सैक्रिफाइस करना होता है, यीशु मसीह को समर्पण करना होता है कि मैं जैसा भी हूं अब तेरे सामने एक ऐसा साफ सुथरा होकर रहूंगा और अब मेरे जीवन से कोई भी पाप नहीं होने वाला। पाम संडे का मतलब ये होता है। हर त्योहार तो हम हर साल मनाते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, रोजे से कुछ असर नहीं पड़ रहा। पाम संडे आ गया, अब कुछ घंटों के बाद यीशु मसीह को मारा जाएगा, क्रूस पर लटका के, और बहुत यातनाएं दी जाएंगी, तब भी हमारी जिंदगियों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारी जिंदगियों में कोई भी घटनाक्रम ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम पत्थर के तराशे गए हैं। हमारे अंदर जो पत्थर की काबिलियत है वही दिखाई देती है। सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो या जाड़ा हो या बारिश हो, एक सही रहना है। अगर इन शरीरों को अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे, इसी तरीके से चलाते रहेंगे, तो ये इन शरीरों से काम नहीं चलेगा। धनवान की तरीके से एक दिन रोते नजर आएंगे, बिलखते नजर आएंगे, परिवार बिगड़ते नजर आएंगे। परिवार बिगड़ चुके हैं, लोगों के परिवार बहुत बिगड़ चुके हैं, परिवारों में के अंदर बहुत ही परेशानियां आ चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर का साया उनसे हट चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि घमंड मत करना,
घमंडी तो सबसे पहला हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। वो घमंड जब आ जाता है, इंसान की मृत्यु चालू हो जाती है। यीशु मसीह की मृत्यु में और इंसान की मृत्यु में जमीन आसमान का फर्क है। इंसान जब मरता है तो अपने घमंड के कारण मरता है, और यीशु मसीह जब दुनियावी मौत उसने सही थी, हम सब लोगों के लिए मरा था, हमको ये दिखाने के लिए कि इस तरीके से अपने जीवन को जीना। क्या मैं और आप अपने प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके आज ग्रहण करेंगे, उसको मानेंगे? हम सब लोगों के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये हम सब लोग हम और आप एक दूसरे के लिए जानते हैं, और कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी है ये भी हम सब लोग। प्रभु आपकी मदद करे, आपको आशीष दे, सबको दे।